शानदार क्लिनिक खोलेंगे, उसमें कोई डॉक्टर की फीस नहीं होगी, सारी दवाइयां मुफ्त मिलेगी, सारे टेस्ट मुफ्त होंगे। पुराने वाले कैंडिडेट पैसा कमा लेते हैं, खूब कमा लेते हैं, उसके बाद अगली बार कैंडिडेट बताते हैं अगले वाले का नंबर अब लूटने का, फिर अगले वाले का नंबर लूटने का। जितनी सरकारी योजनाएं सबकी लिस्ट बताएंगे, बिजली का काम है, पानी का काम है, सड़क का काम है। आप हमारे ऑफिस में आओ, आप हमारे ऑफिस में चाय पीने आना, बैठ के चाय पीना, गप्पे मारना। सड़कें टूटी हुई हैं, बच्चों के पास नौकरी नहीं है, अगर आप आवाज उठाते हो, इनसे कुछ मांगते हो तो आपको धमकाते हैं, गुंडागर्दी करते हैं। आपकी ये सारी जमीन सरकार ने एक्वायर कर ली। व्यक्ति जिस जमीन पे बैठा है, जिसकी पोजीशन में लैंड है, उसको दे दिया जाएगा, उसको मालिकाना हक दिया जाएगा। कि ये सारी सरकारी जमीन है, इसके ऊपर सरकारी काम किया जाएगा, आपको इसका मालिकाना हक नहीं दिया जाएगा। कि प्रमोद सावंत अपनी वाइफ को, अपनी पत्नी को मयम से चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रहे हैं। गोवा की कोई महिला, आम महिला चुनाव क्यों नहीं लड़ सकती? जनता के लिए चुनाव नहीं लड़ते, ये अपने परिवार के लिए चुनाव लड़ते हैं। पैसे कांग्रेस से चुनाव लड़ देते हैं, इसकी सरकार आती है उधर चले जाते हैं, इसकी सरकार आती है इधर चले जाते हैं। आज ये सारे बिजनेस इन फैमिलीज के हैं, सारी माइंस इन फैमिलीज की हैं, जिनमें जॉइंट बिजनेस चलते हैं, इनके आपस में बिजनेस चलते हैं। अमित पाटकर, मुझे तो नाम भी नहीं पता, बोले सर अमित पाटकर की माइंस चलती हैं। बोला सीएम के आशीर्वाद के बिना तो माइंस चल नहीं सकती। बोले तो सर दोनों एक ही तो हैं, अलग अलग थोड़ी हैं। ये कहता है हम कांग्रेस हैं, वो कहता है बीजेपी, सारे एक ही हैं। कि मयम में आम आदमी पार्टी का ऑफिस खुलने जा रहा है। ये ऑफिस आपका ऑफिस है, आम आदमी पार्टी आपकी पार्टी है, ये पार्टी का ऑफिस मत समझना। यहां पे आपको कुछ भी समस्या हो, आप इस ऑफिस में आइए, हम आपकी समस्या को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। एक गरीब आदमी को राशन कार्ड बनवाना है, आधार कार्ड बनवाना है, वोटर कार्ड बनवाना है, जाति प्रमाण पत्र बनवाना है, इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है, कितने तरह के सरकार से काम होते हैं। जब आप सरकारी दफ्तर में जाते हो, आपको समझ नहीं आता किससे मिलूं, क्या करूं, कैसे करूं, कौन सा फॉर्म भरना है। आप हमारे ऑफिस आओ, हम आपका काम करवा के देंगे, बिना रिश्वत के करवा के देंगे। इतनी सारी योजनाएं हैं, गृहलक्ष्मी योजना है, ये योजना। एक गरीब आदमी को पता नहीं होता मैं कैसे अप्लाई करूं, कौन सा फॉर्म भरूं, किसके पास जाऊं। आप हमारे ऑफिस आओ, हम आपको सारी योजनाओं का लाभ बताएंगे, जितनी सरकारी योजनाएं सबकी लिस्ट बताएंगे, ताकि गरीब आदमी को उसका फायदा मिल सके। आपके यहाँ पानी नहीं आ रहा, आपकी सड़क टूटी है, आपका किसी भी तरह का कोई भी इलाके में काम है, बिजली का काम है, पानी का काम है, सड़क का काम है, आप हमारे ऑफिस में आओ, आपके साथ मिलके, जनता के साथ मिलके आवाज उठाएंगे और आपका काम कराएंगे। ये आपका ऑफिस है, आपको इस ऑफिस का पूरा उपयोग करना है। और अगर कोई काम ना भी हो तो हमारे ऑफिस में चाय पीने आना, बैठ के चाय पीना, गप्पे मारना। और 2 हफ्ते के बाद आपके मयम कंस्टिट्यूएंसी में एक क्लिनिक को भी खोला जाएगा। छोटी छोटी बीमारियां होती है ना, बुखार हो जाता है, खांसी जुकाम हो जाता है, प्राइवेट डॉक्टर के पास जाओ तो वो बहुत फीस लेता है, बाहर से दवाइयां लो तो दवाइयों का बहुत खर्चा आता है। एक शानदार क्लिनिक खोलेंगे, उसमें कोई डॉक्टर की फीस नहीं होगी, सारी दवाइयां मुफ्त मिलेगी, सारे टेस्ट मुफ्त होंगे। ये तो हम तब कर रहे हैं जब हमारी सरकार नहीं है, ये तो हम तब कर रहे हैं जब हमारा एमएलए नहीं है। सोचो जिस दिन हमारी सरकार बन गई और हमारा एमएलए बन गया तो गोवा की कितनी तरक्की हो सकती है, बहुत तरक्की हो सकती है। 25 साल से मयम में बीजेपी का एमएलए है। आप लोगों ने अपना बीजेपी को अपना प्यार देने में कोई कसर नहीं छोड़ी, आप लोगों ने बीजेपी को वोट देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बीजेपी ने 25 साल में आपको दिया क्या? एक काम बता दो, इतने सारे लोग बैठे हैं, बीजेपी ने कोई एक काम करके दिखाया हो 25 साल? सड़कें टूटी पड़ी हैं, टूटी हुई हैं कि नहीं? सड़कें टूटी हुई हैं, बच्चों के पास नौकरी नहीं है, अगर आप आवाज उठाते हो, इनसे कुछ मांगते हो तो आपको धमकाते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, कोई अस्पताल की सुविधा नहीं है। क्या दिया इन्होंने 25 साल के अंदर? एक काम बता दो आप, एक काम बता दो। हर बार मुझे पता चला कैंडिडेट बदल देते हैं, पुराने वाले कैंडिडेट पैसा कमा लेते हैं, खूब कमा लेते हैं, उसके बाद अगली बार कैंडिडेट बदलते हैं, अगले वाले का नंबर अब लूटने का, फिर अगले वाले का नंबर लूटने का। 2014 में एबोलिशन एक्ट 2014 पास किया गया था कि नहीं किया गया? उस कानून के तहत आपकी ये सारी जमीन सरकार ने एक्वायर कर ली, सारी कस्टोडियन लैंड, इवैक्यूएट प्रॉपर्टी सरकार ने ले ली। यह कहा गया था कि जो व्यक्ति जिस जमीन पे बैठा है, जिसकी पोजीशन में लैंड है, उसको दे दिया जाएगा, उसको मालिकाना हक दिया जाएगा। बोला था कि नहीं बोला था? आज तक नहीं दिया गया। अब मुझे पता चला कि थोड़े दिन पहले प्रमोद सावंत जी ने, सीएम ने बोला है कि ये सारी सरकारी जमीन है, इसके ऊपर सरकारी काम किया जाएगा, आपको इसका मालिकाना हक नहीं दिया जाएगा। ये तो धोखा है। 2014 में जो काम हो जाना चाहिए था, हर चुनाव के अंदर ही आते हैं, राजनीति करते हैं, 2014 के अंदर जो मालिकाना हक आपको दिया जाना चाहिए था, आज 10 साल के बाद आके कहते हैं आपको मालिकाना हक नहीं देंगे, हम दिलाएंगे आपको मालिकाना हक। आज केजरीवाल आपको प्रॉमिस करके जा रहा है आम आदमी पार्टी आपके लिए लड़ेगी। प्रमोद सावंत की हिम्मत नहीं है, हम उनको चैलेंज करते हैं कि आप लोगों का मालिकाना हक रोक के देखो, आम आदमी पार्टी ईंट से ईंट बजा देगी, हम आपको मालिकाना हक दिलाएंगे। राजेश जी लड़ेंगे आपके लिए, श्री कृष्णा परब लड़ेंगे आपके लिए, पूरी आम आदमी पार्टी लड़ेगी, अमित जी लड़ेंगे, वेंसी लड़ेंगे, सब लड़ेंगे आपके लिए। एक एक पार्टी का कार्यकर्ता आपके लिए लड़ेंगे, आपको मालिकाना हक दिला के रहेंगे। और अब मैंने अफवाह सुनी है कि प्रमोद सावंत अपनी वाइफ को, अपनी पत्नी को मयम से चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रहे हैं। वोट चाहिए तो जनता के पास आते हैं, टिकट देनी है तो अपनी बीवी को लड़ाते हैं।
यहां पे इतनी सारी महिलाएं बैठी हैं, 20 लाख पॉपुलेशन है गोवा की। उन 20 लाख लोगों में उनको अपनी पत्नी मिली चुनाव लड़ाने के लिए। गोवा की कोई महिला, आम महिला चुनाव क्यों नहीं लड़ सकती? आम आदमी पार्टी को जब चुनाव लड़ाना था तो वेंजी को उन्होंने चुना था। वेंजी एक आम आदमी है। हमने किसी के बेटे और किसी के बाप को, किसी के चाचे को नहीं चुना था, किसी की बीवी को नहीं चुना था। इनको जब टिकट देनी होती है, एमएलए बनाना होता है, तो इनको अपना परिवार दिखाई देता है। कोई अपनी बीवी को बना रहा है, कोई अपने बेटे को बना रहा है, कोई अपने चाचे को बना रहा है, कोई अपने भाई। मैं देख रहा था पिछले 60 साल के अंदर कुछ चंद परिवार हैं गोवा के, 13 या 14 फैमिलीज हैं। इन 13 या 14 फैमिलीज ने गोवा के ऊपर कब्जा किया हुआ है, गोवा की सरकार के ऊपर कब्जा किया हुआ है। इट्स अ वाइस लाइक ग्रिप ऑन द पॉलिटिक्स ऑफ गोवा। पूरे गोवा के ऊपर पहले इनके दादाजी चुनाव लड़ते थे, फिर इनके बेटे चुनाव लड़ने लगे, फिर बेटे का बेटा चुनाव लड़ने लगा, फिर अब उसकी बीवी चुनाव लड़ने लगी, फिर उसका भाई चुनाव अरे गोवा के लोग कब कहां जाएंगे? और ये आपके लिए चुनाव नहीं लड़ते, जनता के लिए चुनाव नहीं लड़ते, ये अपने परिवार के लिए चुनाव लड़ते हैं, पैसा लूटने के लिए चुनाव लड़ते हैं, गोवा को लूटने के लिए चुनाव। और एक पार्टी में नहीं है, कांग्रेस में भी परिवार है, बीजेपी में भी, इस पार्टी में भी, उस पार्टी, सब में परिवार हैं। चुनाव लड़ते हैं, कभी बीजेपी से चुनाव लड़ लेते हैं, कभी कांग्रेस से चुनाव लड़ लेते हैं। इसकी सरकार आती है उधर चले जाते हैं, इसकी सरकार आती है इधर चले जाते हैं। सारा घालमेल है, सारा सिस्टम ऐसा बनाया हुआ, बस लूटने के लिए, गोवा को लूटने के लिए उन्होंने सिस्टम बनाया। आज ये सारे बिजनेस इन फैमिलीज के हैं, सारी माइंस इन फैमिलीज की हैं। बड़े बड़े गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स इनको मिलते हैं, चाहे कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, कॉन्ट्रैक्ट्स इनको मिलते हैं। चाहे बीजेपी ऑपोजिशन में हो चाहे कांग्रेस ऑपोजिशन में, ज्वाइंट बिजनेस चलते हैं इनके, आपस में बिजनेस चलते हैं। सारे धंधे इनके हैं, बड़े बड़े जमीनें इनकी हैं, बड़े बड़े गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स इनके हैं। आप उसके ऊपर खिलाफ आवाज उठाते हो तो आपको रौंद दिया जाता है, गुंडे भेज के आपको डराया जाता है। इस सिस्टम को बदलना है, इस बार चुनाव के अंदर सिस्टम बदलना, पार्टी मत बदलना। ये सारी पार्टियां एक जैसी हैं, सब मिले हुए हैं। इस बार हमें सिस्टम बदलना है। गोवा के रिसोर्सेज के ऊपर जनता का अधिकार होना चाहिए कि इन फैमिलीज का अधिकार होना चाहिए? जोर से बताओ, गोवा के रिसोर्सेज के ऊपर फैमिलीज का अधिकार होना चाहिए कि जनता का अधिकार होना चाहिए? जनता का अधिकार होना चाहिए। आज हमारे पास इतने जंगल हैं, हमारे पास इतने नदियां, इतने पेड़ हैं, ये सारा, इतनी माइंस हैं, ये सारा लूट के ले जाते हैं। इसका फायदा आपके बच्चों को मिलना चाहिए ना, आपके परिवार को मिलना चाहिए ना। इससे स्कूल बनने चाहिए, अस्पताल बनने चाहिए, सड़कें बननी चाहिए। ये सारा पैसा अपना स्विस बैंक को मिले जाता है। इस सिस्टम को बदलना पड़ेगा। कल मैं दिल्ली से आ रहा था गोवा, फ्लाइट में मेरे बगल में एक आदमी बैठा था। बोला सर ये बीजेपी कांग्रेस दोनों एक ही हैं। मैंने कहा कैसे? बोला सर आप देख लीजिए, कांग्रेस का जो गोवा का स्टेट अध्यक्ष है, क्या नाम है उसका? अमित पाटकर, मुझे तो नाम भी नहीं पता, अमित पाटकर। बोले सर अमित पाटकर की माइंस चलती हैं। ऐसा है क्या? माइंस चलती हैं क्या? माइंस चलती हैं उनकी? बोला उनकी माइंस चलती हैं। बोला सीएम के आशीर्वाद के बिना तो माइंस चल नहीं सकती। सीएम के प्रमोद सावंत जी के आशीर्वाद के बिना तो लाइसेंस भी नहीं मिल सकता, माइन भी नहीं चल सकती। बोले तो सर दोनों एक ही तो हैं, अलग अलग थोड़ी हैं, मिलके ही तो सब लोग कमाते हैं, सब घालमेल है, हम सब बेवकूफ है, जनता बेवकूफ बनाते हैं, जनता को बेवकूफ बनाते हैं। कहते हैं, ये कहता है हम कांग्रेस हैं, वो कहता है बीजेपी, सारे एक ही हैं। इस बार इस सिस्टम को बदलना है। बस इतना कहने के लिए मैं आप लोगों के बीच में आया हूं। आप लोग इससे चले थे, मुझे बताया गया था 45 मिनट्स का रास्ता है, लेकिन फिर जिस रास्ते से हमें आना था वो सारी सड़क टूटी हुई थी। तो मुझे बताया गया, ऊपर से ऑर्डर आया कि केजरीवाल को घुमा के दूसरी सड़क से लेके जाओ, तो इसीलिए 1.5 घंटा लग गया मैं आने में। मैं माफी चाहता हूँ आप लोगों से।